चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है और हमारे सराउंडिंग में किस तरह के मैटर्स है। जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें देखने को मिलती है जिनके शेप, साइज और टेक्सचर भी डिफरेंट होते हैं। एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में है ये मटेरियल से बनी हुई है और साइंटिस्ट ने इस मटेरियल को कहा है या इन चीजों को कहा है मैटर। और एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, फूड जो हम ईट करते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स और एनिमल्स या स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारी थिंग्स मैटर है। और ये हम कह सकते हैं या हम देखते हैं जो हमारे आसपास जो चीजें होती है जो मेंशन की गई, वो जो चीजें मेंशन की गई थी, ये सभी चीजों के लिए स्पेस की जरूरत होती है। ये ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और इसीलिए इन्हें वॉल्यूम भी होता है और इनके पास मास भी होता है। अर्ली टाइम्स में ह्यूमन बींग्स जो थे वो ट्राई करने की कोशिश करते थे, ये समझने की कोशिश करते थे कि उनके आसपास क्या है या सराउंडिंग क्या होता है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट में, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग जो भी है लिविंग या नॉन लिविंग, ये बनी हुई है 5 बेसिक एलिमेंट से। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अराइव हुए थे एक सिमिलर क्लासिफिकेशन के साथ मैटर के। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है इन्होंने इवॉल्व किए हैं 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो बेस किए गए हैं फिजिकल और केमिकल नेचर से, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर से। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल एस्पेक्ट्स पे किस तरह से डिपेंड होता है। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में वैसे मोस्टली हम फिजिकल मैटर को ही देखेंगे या फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स के लिए हमें अगला चैप्टर या सब्सिक्वेंट चैप्टर्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूलों के बीच में उन्होंने एक प्रिवेल जो हुआ था रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर। पहली स्कूल ये बिलीव करती थी कि मैटर एक कंटिन्यूअस होता है, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड, एक पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ वुड जो है उस तरह का मैटर होता है। पर जो दूसरी वाली स्कूल थी उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे सैंड। तो हम कुछ एक्टिविटी एक परफॉर्म करेंगे जिससे पता चलेगा कि नेचर ऑफ मैटर कैसा है, क्या वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। एक्टिविटी में हमें 100 ml का बीकर लेना है जिसे हमें हाफ फिल करना है वाटर के साथ। उसकी लेवल ऑफ वाटर को आपको मार्क करना है। अब आपको उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करना है ग्लास रॉड के थ्रू। ऑब्जर्व करना है चेंज आपको वाटर लेवल के अंदर। आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होगा उस सॉल्ट या शुगर के साथ में जो आपने उसमें डिसॉल्व किया है? क्या वो डिसअपियर हो जाएंगे? और अगर वो डिसअपियर होते भी हैं तो क्या वाटर की लेवल चेंज होगी? तो ये सारे सवालों के आंसर्स वगैरह हमें जानना है, जवाब हमें जानना है। तो इससे हमें पता चलेगा कि मैटर जो है ये पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि जो स्पून फुल ऑफ जो वहां पे आपने डाला था सॉल्ट और शुगर, वो स्प्रेड हो चुका है थ्रू आउट द वाटर। ये इलस्ट्रेट भी किया गया है। ये एक्टिविटी जो हमें दी है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले में सिर्फ वाटर है, सेकेंड बीकर में आपने उसमें ऐड किया है सॉल्ट और थर्ड वाले में आपको सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे किस तरह से कितने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आपको 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और डिसॉल्व करना है उन्हें 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। अब आप उसमें से 10 ml का जो आपने वो मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, उसमें से 10 ml आपको सॉल्यूशन बाहर निकाल के 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल देना है। अगेन आपको ये प्रोसेस करना है कि वो जो आपने नए बकेट में या नए सॉल्यूशन में डाला है उसमें से आपको 10 ml निकालना है और अगले क्लियर वाटर के अंदर उस सॉल्यूशन को डालना है। आपको इस तरह से डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन जो है मतलब डाइल्यूट करते रहना है सॉल्यूशन को 5 to 8 टाइम्स। और क्या आपको पता चलेगा कि वाटर का कलर चेंज हो रहा है? यस, आप देखेंगे कि वाटर का कलर जो है वो धीमे धीमे क्या होते जा रहा है, लाइट होते जा रहा है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करती है कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट भी कलर कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को। अबाउट 1000 लीटर ऑफ वाटर को वो क्या कर सकता है, कलर्ड कर सकता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर।
अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है, एक ऐसी स्टेज पे वो रीच करता है जहां पार्टिकल अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इतने छोटे हो जाते हैं, उसके बाद आपको वाटर में चेंज नहीं दिखेगा। ये सेम एक्टिविटी आप 2 ml ऑफ डेटॉल के साथ कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो स्मेल है वो आपको रिपीटेड डाइल्यूशन में भी डिटेक्ट होगी या पता चलेगी। एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट हमें दी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, और ये स्मॉल इतने होते हैं कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उनके बीच में स्पेस होती है क्या, ये हमें देखना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में जैसे हमने देखा कि पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर। सिमिलरली जब हम टी या कॉफी या लेमोनेड बनाते हैं, दैट इज नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स जो है वन टाइप ऑफ मैटर के वो स्पेस में जो स्पेस बचती है अदर पार्टिकल की उसके अंदर अपनी जगह को बना लेते हैं। और इसका मतलब ये है कि इनफ स्पेस होती है पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में भी। यहाँ हमें देखना है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग वाले, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें एक अनलीड इंजन स्टिक लेना है, मतलब हमें अगरबत्ती लेना है जिसे जलाई नहीं है आपने अभी, और एक क्लास के कॉर्नर में आपको उसे रख देना है। अब आप जब भी उसके क्लोज जाएंगे आपको उसकी स्मेल महसूस होगी, लेकिन आप अगर उससे दूर जाते हैं तो आपको उसकी स्मेल महसूस नहीं होगी। अब अगर आप उसे लाइट कर देते हैं, उसे जला देते हैं, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि उसकी जो स्मेल है वो डिस्टेंस तक या दूर तक भी जा रही है। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है आपको। एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको 2 ग्लासेस लेने हैं जो वाटर के साथ भरे हुए हों, और ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक आपको स्लोली उसके अंदर पुट करना है, केयरफुली उसके साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर में, और हनी जो है वो आपको सेम वे में सेकेंड बीकर में डालना है, और उसे थोड़ी देर अनडिस्टर्ब आपको अपने घर में या कॉर्नर ऑफ द क्लास में रख देना है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए उसके रिकॉर्ड्स को। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इमीडिएटली आपने जैसे ही इंक ड्रॉप डाला तो क्या हुआ, और इंक ड्रॉप जैसे हनी ड्रॉप डाला तो क्या हुआ। कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे या डेज लगेंगे उन्हें उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स होने के लिए या स्प्रेड इवनली होने के लिए पूरे वाटर के अंदर। एक और एक्टिविटी है कि ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट आपको लेना है, क्रिस्टल को ड्रॉप करना है ग्लास ऑफ हॉट वाटर के अंदर, और अनदर जो है उसे कोल्ड वाटर में डालना है आपको, उसे स्टिर नहीं करना है, सॉल्यूशन को आपको घुमाना नहीं है या मिलाना नहीं है, उसे क्रिस्टल को उसी तरह सेटल रहने देना है बॉटम में। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगी, तो अबोव द सॉलिड क्रिस्टल ग्लास के आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या होगा, टाइम पास जैसे जैसे पास होगा तो क्या होगा, और ये क्या सजेस्ट करेगा आपको पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड के बारे में। क्या रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज जो है टेम्परेचर के साथ वो आपको क्या बताएगा, और ये कैसे और क्यों होगा, है ना। तो ये 3 एक्टिविटीज जो हमने देखी उससे हमें क्या कंक्लूड होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, और इसीलिए ये पजेस करता है जो कॉल है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर जैसा राइज होता है पार्टिकल फास्ट मूव होने लगते हैं, और हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। अब वो तीनों एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स होते हैं उनके ओन में ईच अदर के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ में, और ये गेट करते हैं स्पेसेस को जो होती हैं दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, उसे वो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, उस जगह पे वो अपना घर या उस जगह पे वो रहने लगते हैं। और ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो है 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर की, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हो आप ऊपर के हीटिंग डिफ्यूजन को जो बहुत ही फास्टर होता है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हीटिंग जो है हीटिंग के टाइम पे तो डिफ्यूजन बहुत ही फास्टर होता है, और ये क्यों होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अटैक करता है एक दूसरे को, ये हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर हमें एक गेम खेलना है, फील्ड में आप ये गेम खेल सकते हो, एक छोटे से रूम में आपसे ये नहीं होगा। आपको 4-4 के ग्रुप्स बनाने हैं और चेन्स बनानी है, आपको ह्यूमन चेन्स बनानी है। फर्स्ट ग्रुप आपको एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करना है, बैक टू लॉक आप जैसे बिहू डांसर्स जो होते हैं जो हमें पिक्चर में दिया है इस तरह से। सेकेंड ग्रुप को होल्ड करने हैं हैंड्स एक दूसरे के चेन बनाने के लिए। थर्ड ग्रुप को थोड़ा और दूर होके सिर्फ टच करना है एक दूसरे को, और उनकी फिंगर टिप से एक दूसरे को टच करना है। वाइल फोर्थ ग्रुप जो रहेगा स्टूडेंट का, उन्हें आसपास भागना है, जैसे कह सकते हैं रन करना है, और ब्रेक करने की कोशिश करना है इन चेन्स को एक के बाद एक। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला ग्रुप आप इजीली ब्रेक कर सकते हो और क्यों ब्रेक कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि अगर हम कंसीडर करें कि ईच स्टूडेंट इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, आप अगर सोचेंगे कि एक एक स्टूडेंट पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो कौन सा ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है आप इजीली हटा सकते हो, या कौन से ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे को अलग करने के लिए। एक और एक्टिविटी दी है जिसमें आपको आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड लेना है। आप उसे ब्रेक कीजिए हैमरिंग के थ्रू, कटिंग के थ्रू या स्ट्रेचिंग के थ्रू। कौन से तीनों में से कौन से एग्जाम्पल में पार्टिकल में आपको ग्रेटर फोर्स लगाना होगा उसे एक दूसरे से उसके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए। पर तीसरी एक्टिविटी में आपको एक वाटर टैप को ओपन करना है और ट्राई करना है कि आप उसकी जो स्टीम है या उसका फ्लो जो है वाटर का उसको रोक सके अपने फिंगर से। क्या आप एबल हो सकते हैं, कट कर सकते हैं उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को, और क्या रीजन है कि आप क्यों नहीं कर सकते उसे, एक क्यों वो जो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो ऐसे का ऐसे ही एक साथ रहता है, भले आपका हाथ आप बीच में लगा रहे हो। तो अब वो तीनों एक्टिविटीज जो है ये सजेस्ट करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो फोर्स होता है उनके बीच का जो एक दूसरे में एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स पार्टिकल का उन्हें साथ में बरकरार रखता है, बनाए रखता है। स्ट्रेंथ ऑफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वेरी करता है वन काइंड ऑफ मैटर से अनदर में। अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर जो हमारे आसपास है उनके स्टेट्स भी डिफरेंट होते हैं। हम देख सकते हैं मैटर जो हमारे पास में है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज होते हैं वेरिएशन के कारण उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में उस पार्टिकल ऑफ मैटर की। अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी दी है इसमें हमें कुछ फॉलोइंग आर्टिकल्स जो दिए हैं जैसे पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ थ्रेड, ये लेने हैं। स्केच करना है इनके शेप्स को इन आर्टिकल्स के जो ऊपर दिया है हमारे नोटबुक में, और उन्हें मूव करना है एक पेंसिल को उनके आसपास में, उस तरह से शेप आपको स्केच करना है। अब आपको देखना है क्या उन सबके डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी, और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा कि होगा, आपको ये चीजें ड्रॉ करके पता चलेंगी। क्या होगा अगर आप उसे हैमर करते हैं, पुल करते हैं या ड्रॉप करते हैं, क्या ये कैपेबल है डिफ्यूजिंग के लिए एक दूसरे से, इनके अंदर के पार्टिकल्स को आप इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कंप्रेसिंग करने का, कंप्रेस के थ्रू उन्हें अप्लाई करके कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए कि आप उसे कंप्रेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों का जवाब यहाँ पर है कि अब वो जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनके पास सबके पास अपना डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स वॉल्यूम है, और ये नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी कैरी करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सॉलिड के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो मेंटेन कर सकते हैं उनके शेप को जब आप आउटसाइड फोर्स लगाओगे तब भी। सॉलिड ब्रेक हो सकता है अगर फोर्स जो है वो जोर से लगे, पर ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसके शेप को चेंज कर सको क्योंकि वो रिजिड होते हैं। अब एक और चीज दी कि हमें कंसीडर करना है कि एक रबर बैंड है और क्या आप उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हो स्ट्रेचिंग के थ्रू। अगर वो सॉलिड है, जैसे वो सॉलिड है, तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। अब दूसरा एग्जांपल है कि शुगर और सॉल्ट को अगर मैं बोलूं डिफरेंट जार में आप रख दीजिए, तो क्या वो उनका शेप ले लेगा उस जार का, क्या वो सॉलिड है। और क्या आप स्पॉन्ज की बात करते हैं हम अगर, तो सॉलिड स्पॉन्ज अगर है, स्पंज तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, कि आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों के आंसर यहाँ दिए हैं कि आप वो तीनों भी एग्जांपल सॉलिड्स के हैं। रबर बैंड अपना चेंज कर सकता है शेप को, लेकिन फोर्स के अंडर में, जैसे ही आप फोर्स उसमें से हटाते हो तो वो अगेन रिगेन कर लेगा अपना सेम शेप। उसके बाद में शेप ऑफ जो शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल की बात करें तो वो फिक्स्ड है, आप उसे किसी भी जार या किसी भी चीज में डालेंगे तो वो उसका शेप नहीं लेगा। और स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होती है, और जब भी आप उसे प्रेस करते हैं या एक्सपेल्ड करते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है जब कॉम्प्रेस होता है, मतलब आप क्या करते हैं जब उसे प्रेस करते हैं तो वो पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो एयर अपनी जगह फिर से ले लेती है। अब सेकेंड फॉर्म है हमारा लिक्विड स्टेट। इसमें हमें एक एक्टिविटी करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क और जूस या कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें आपको लेनी है कंटेनर में डिफरेंट शेप्स में, और पुट करना है 50 ml मार्क सारे के सारे कंटेनर्स पे। मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू आपको लेबोरेटरी में ये चीज कर सकते हैं आप। और आप क्या देखने को मिलेगा कि लिक्विड जो है वो स्प्लिट होगा फ्लोर के ऊपर किस तरह से। अगर लिक्विड जो है वो स्प्लिट हो जाए फ्लोर पे तो क्या होगा, 50 ml ऑफ कोई भी एक लिक्विड ट्रांसफर कीजिए डिफरेंट कंटेनर के अंदर 1 by 1, तो क्या आपको वॉल्यूम जो है वो सेम दिखेगा उसका, क्या शेप ऑफ लिक्विड जो है वो सेम रहेगा, और जब आप पोर करेंगे उस लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में तो क्या वो इजीली फ्लो होगा। ये सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ नीचे दिए हुए हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं, अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड जो है उनका शेप फिक्स नहीं होता पर उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, और उन्हें अपने शेप को या शेप ऑफ कंटेनर लेने के लिए
इजीली आप किसी में भी उसे रख सकते हो, किसी भी कंटेनर का शेप गेन कर सकते हैं। लिक्विड फ्लो करता है और चेंज करता है अपने शेप को, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो रिजिड नहीं होता, लेकिन हाँ वो फ्लूइड होता है। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में जहां पे हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, या डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के अंदर, तो गैस जो है एटमॉस्फेयर से वो डिफ्यूज होती है और डिसॉल्व भी हो सकती है वाटर के अंदर। और ये गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एसेंशियल होती है सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के लिए। सारे लिविंग क्रिएचर्स को जरूरत है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि ब्रीथ वो करेंगे उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वहां पर प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, वाटर के अंदर ही डिसॉल्व जो होता है ऑक्सीजन, उससे वो ब्रीथ करते हैं। और इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो डिफ्यूज होते हैं लिक्विड के अंदर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है वो हायर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और ये बिकॉज फैक्ट है कि लिक्विड स्टेट में अगर है पार्टिकल मूव फ्रीली होते हैं और ग्रेटर स्पेस होती है उनके बीच में एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। अब हमारा तीसरा स्टेट है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है बलून सेलर को, वो फील करता है लार्ज नंबर ऑफ बलून्स को एक सिंगल सिलेंडर से। सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस होती है जिससे वो बहुत सारे बलून्स को फील करता है। आपने कभी उनसे इंक्वायर किया है कि कितने बलून्स वो एक सिलेंडर में भर सकते हैं? आप कभी उनसे पूछिएगा कि इसके अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस कौन सी वो यूज करते हैं। एक्टिविटी 1.11 हम देखेंगे, जिसमें हमें 300 ml सिरिंजेस लेनी है और क्लोज करना है उनके नोजल्स को एक रबर कॉर्क के थ्रू, जैसे शो किया गया है फिगर में। रिमूव कीजिए उसके पिस्टन को तीनों सिरिंजेस के, और एक सिरिंज को आपको अनटच रखना है। फील करना है वाटर सेकंड सिरिंज के अंदर, और पीस ऑफ चॉक जो है वो आपको थर्ड सिरिंज के अंदर फील करना है। इंसर्ट कर दीजिए पिस्टन को वापस से उस सिरिंजेस के अंदर। अब आपको अप्लाई करना है कुछ वैसलीन ऑन द पिस्टन। पिस्टन्स के ऊपर वैसलीन आपको लगाना है। आप उसे इंसर्ट करेंगे उसके पहले, उस सिरिंजेस के अंदर इंसर्ट करने से पहले, ताकि उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। अब आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए वो कंटेंट्स को जो उस पिस्टन के अंदर, पिस्टन के थ्रू जो सिरिंजेस के अंदर आपने भरे हैं। देख सकते हैं पिस्टन है, गैस है और नीचे में रबर कॉर्क लगा हुआ है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि किस केस में पिस्टन इजीली पुश इन होगा, या इन्फर कैसे आप करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, आप कैसे इन्फर करेंगे, ये हमें बताना है। तो जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, और कंपेयर किया जाए अगर सॉलिड और लिक्विड से, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे किचन में सिलेंडर्स यूज करते हैं हम, वो LPG होते हैं जिसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और इससे हम कुकिंग के लिए इस गैस का यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में, वो सिलेंडर्स के अंदर जो होता है वो भी कंप्रेस गैस ही होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस CNG जो है वो भी एज अ फ्यूल आजकल यूज किया जाने लगा है व्हीकल्स में, उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कंप्रेस होता है स्मॉल सिलेंडर के अंदर और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या कुक किया जाए। जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कुक हो रही है किचन के अंदर, तो हम वहाँ पर एंटर किए बिना ही उसकी जो स्मेल है वो हम तक पहुँच जाती है, हमारी नाक तक पहुँच जाती है। हम इजीली उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं कि ये स्मेल हम तक आती कैसे है। तो पार्टिकल्स जो है, उनका अरोमा जो होता है फूड का, वो मिक्स हो जाता है उन पार्टिकल्स के अंदर, उस एयर के, और स्प्रेड हो जाता है किचन से लेकर हमारे पास तक। इवन बहुत दूर दूर तक भी वो स्मेल जाती है। और स्मेल जो होती है हॉट कुक फूड की, वो इन सेकेंड्स हम कह सकते हैं कि वो हमारे तक पहुंच जाती है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। और हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है, लार्ज स्पेस जो है उनके बीच में, गैस शो करती है प्रॉपर्टी डिफ्यूज करने की बहुत ही फास्ट अदर गैसेस के कंपैरिजन में, और इसीलिए वो डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर फटाफट डिफ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण वो जो स्मेल है वो हम तक बहुत इजीली पहुंच जाती है। गैसी स्टेट में पार्टिकल मूव करते हैं रैंडमली हाई स्पीड में, और इसी के कारण, रैंडम मूवमेंट के कारण, पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी हिट करते हैं। प्रेशर जो एक्सर्ट होता है गैस के थ्रू, ये फोर्स एक्सर्ट किया जाता है गैस पार्टिकल के थ्रू पर यूनिट एरिया उस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में इजीली समझ सकें ऐसी चीज हमें दी है कि सॉलिड जो चीज है उसमें पार्टिकल आप देख सकते हैं कितने क्लोजली रिलेट होते हैं। लिक्विड में थोड़े लूजली होते हैं और गैस में बहुत लूजली वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं। तो तीनों स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग सेट किए गए हैं या रहते हैं, इसलिए हम इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो जैसे हम सब ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बता सकते हैं, हमें पता है कि वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। सॉलिड में जैसे हम जानते हैं आइस के फॉर्म में, लिक्विड में हम फैमिलियर है वाटर से, और गैस में वाटर वेपर के थ्रू। क्या होता है मैटर के अंदर जब इस तरह के चेंज उनकी स्टेट में आते हैं, क्या होता है जब पार्टिकल ऑफ मैटर जो है चेंज ऑफ स्टेट्स में आते हैं, क्या चेंज होता है स्टेट में जब वो चेंज होती है, क्या चेंज होता है स्टेट के अंदर। क्या आंसर्स इन सब के हमें चाहिए, तो इसलिए हमें देखनी पड़ेगी ये एक्टिविटी को। इसमें हमें देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट क्या होता है चेंज का टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर एक्टिविटी में हमें 150 ग्राम ऑफ आइस हमें एक बीकर के अंदर लेनी है और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको सस्पेंड करना है, और इस तरह से करना है कि जो बल्ब होगा आपके थर्मोमीटर का वो आइस के ऊपर टच होना चाहिए, इन कांटेक्ट होना चाहिए आइस के साथ में। देख सकते हैं स्टैंड बना है, इसमें हम इस तरह से बिल्कुल हमारा जो थर्मोमीटर है वो आइस के ऊपर रखा हुआ हम कह सकते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है, उस आइस को हीट करना है ताकि धीरे धीरे वो आइस क्या होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी और हमारा जो थर्मोमीटर है वो वाटर का टेम्परेचर हमें बताएगा। स्टार्ट करना है हीटिंग हमारे लो फ्लेम में उस बीकर को, और टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस जो है वो स्टार्ट हो रही है मेल्ट होना। अब टेम्परेचर को नोट कीजिए कि आइस जब कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर तो टेम्परेचर क्या था। रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशंस को इस कन्वर्जन के लिए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट के। अब पुट कीजिए ग्लास रॉड को बीकर के अंदर और अब हीट कीजिए उसे, स्टिर करते रहिए जब तक वाटर बॉईल होना शुरू ना हो जाए। कीप केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर से अपनी नजरें नहीं हटानी है, और आपको जब तक कि बहुत सारा पानी जो है वेपराइज ना हो गया हो आपको थर्मोमीटर का रीडिंग को चेक करना है। रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशंस को कन्वर्जन ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में और उसके बाद गैसीय स्टेट में किस टेम्परेचर पे या कैसे हुआ है। जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है, और इस इंक्रीज के कारण काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के कारण पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं ग्रेटर स्पीड से। एनर्जी जो सप्लाई की जाती है बाय हीट वो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स जो है वो लीव करते हैं उनकी फिक्स पोजीशन को और मूव होना स्टार्ट होते हैं बहुत ही फ्रीली। स्टेज जहां एक ऐसी आती है जब सॉलिड पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बना है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है अट्रैक्शन की पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो रही है, टूट रही है। तो ये पॉइंट जो है उसे हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का हम देखेंगे तो है 273.16 केल्विन, और प्रोसेस जो है मेल्टिंग की उसमें चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट को ही फ्यूजन कहा गया है। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम होता है, जहाँ भी तो हम अगर ऐसा कहें कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है और टेम्परेचर सेम है तो उसकी हीट एनर्जी कहाँ गई है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग के थ्रू कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल द आइस मेल्ट्स, और इसके वजह से होता है कि इवन दो हम कंटिन्यू करेंगे उस बीकर को तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सप्लाई उसको हीट, तो ये हीट जो है वो यूज होती है चेंजिंग करने के लिए स्टेट को बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जैसे ये हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की जाती है आइस के थ्रू विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इसे कंसिडर किया जाता है कि ये हिडन हो गई है, कंटेंट्स जो है बीकर के उसके अंदर हिडन हो जाती है, और इसी को लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है ताकि चेंज कर सके हम 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। सो पार्टिकल्स वाटर में देखें मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन पे, तो बहुत एनर्जी उसके अंदर होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस कह सकते हैं सेम टेम्परेचर पे। जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी वाटर को तो पार्टिकल मूव होना स्टार्ट होते हैं बहुत ही फास्ट, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक पॉइंट जो है वो रिच होता है जब पार्टिकल्स के पास में हाई इनफ एनर्जी होती है ताकि वो ब्रेक हो सकें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें एक दूसरे से। और इस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट होने लगता है गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल हमने ऊपर देखे थे बहुत ही ज्यादा फ्रीली या बहुत ही दूर दूर में सेपरेटली जैसे कह सकते हैं कि वो होते हैं गैस में। तो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइलिंग होना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेनॉन है, और पार्टिकल्स बल्क में जो होते हैं लिक्विड के वो गेन करते हैं इनफ एनर्जी को ताकि वो चेंज कर सकें वेपर स्टेट में।
वाटर के लिए ये टेम्परेचर है 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम ले सकते हैं 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को? तो अगर सेम वे में अगर हम देखें तो हम डिफाइन करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। पार्टिकल इन स्टीम की बात करें, स्टेम की बात करें, तो दैट इज वाटर वेपर जो है 373 केल्विन का, उसके अंदर मोर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। और ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल जो है स्टीम के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। सॉलिड स्टेट से हीट करेंगे तो लिक्विड में, उसे हीट करेंगे तो गैसेस में, अपोजिट में गैसेस को अगर कूल करते हैं तो लिक्विड में, लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में। सो हम इन्फर कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकता है अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हमने देखा था कि सब्सटेंस जो है हमारे आसपास वो चेंज करते हैं उनके स्टेट को, सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अगर हम हीट जो है उस पर अप्लाई करते हैं। बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस भी होते हैं, या वाइस वर्सा कह सकते हैं, चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी में हमें कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेना है, क्रश करना है उसे, चाइना डिश के अंदर आपको रख देना है। एक इन्वर्टेड फनल जो है चाइना डिश के ऊपर आपको रखना है। कॉटन प्लग जो है स्टेम के ऊपर आपको रखना है फनल के। देख सकते हैं आप इस तरह से आपको दिया गया है। सब्लिमेशन देख रहे हैं हम अमोनियम क्लोराइड का। अब आपको हीट करना है स्लोली और ऑब्जर्व करना है। इन्फर क्या होगा इस एक्टिविटी से? तो चेंज ऑफ स्टेट जो है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस होगा, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जो आपका कैम्फर टैबलेट है या अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली क्या होगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट क्या होता है चेंज ऑफ प्रेशर का? तो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि डिफरेंस जो है वेरियस स्टेट ऑफ मैटर का, ये बिकॉज डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। क्या होगा अगर हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर पुट करना या कंप्रेस करना गैस को जो इंक्लूड की गई है सिलेंडर के अंदर, तो क्या पार्टिकल जो है उसके वो पास आ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर के कारण चेंज हो सकती है स्टेट ऑफ मैटर? तो ये हम यहाँ देख सकते हैं। अप्लाई करना है प्रेशर को पार्टिकल ऑफ मैटर के ऊपर, इस तरह से उन्हें पास लाकर। तो जैसे पिस्टन है, सिलेंडर है, एकदम फर्स्ट वाले डायग्राम में फ्री है, आप उसे पुश कर रहे हैं, सेकंड में वो क्या हो गए हैं, थोड़े क्लोज आ गए हैं, और थर्ड वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली रिलेट हो गए हैं। तो अप्लाई करेंगे अगर आप प्रेशर तो रिड्यूस होगा टेम्परेचर, और ये लिक्विफाई गैसेस का हो सकता है, गैसेस को लिक्विफाई कर सकता है। आपने कभी सुना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जो है उसके बारे में सुना है? तो ये स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जब आप डिक्रीज करते हैं उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक, बिना लिक्विड स्टेट में आए। और ये रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। इंटरकन्वर्जन जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का वो हमें यहाँ दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड को फ्यूजन के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को वेपराइजेशन के थ्रू, और गैस को सब्लिमेशन के थ्रू। और यही प्रोसेस उल्टे में देखेंगे तो सॉलिड को अगर आप सब्लिमाइज करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस बाय कंडेंसेशन की प्रोसेस लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिडिफिकेशन से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इवोपोरेशन की बात करें तो जैसे हम ऑलवेज हमें ज़रूरत होती है हीट की और चेंज प्रेशर की फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप कोट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमारे एवरीडे लाइफ में होते हैं जो चेंज करते हैं स्टेट को फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट लिक्विड रीचिंग, है ना? डायरेक्ट हमें स्टेट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है। तो वाटर जो है जब लेफ्ट किया जाता है अनकवर्ड तो स्लोली वो चेंज हो जाता है वेपर के अंदर। वेट क्लोथ्स जो हैं, गीले कपड़े जो हैं, हम जब सुखाते हैं तो वाटर जो है कुछ समय बाद उसका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है ऑलवेज मूव करते हैं, नेवर एट रेस्ट, वो रहते हैं, कभी भी रेस्ट पोजीशन में आपको नहीं मिलेंगे। एक गिवन टेम्परेचर जो है किसी भी गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, पार्टिकल्स जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। और इन केस ऑफ लिक्विड्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है एट द सरफेस उनके अंदर हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये एबल होते हैं ब्रेक करने के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो अदर पार्टिकल के साथ में है, और देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर के अंदर। और ये फिनोमेनॉन जो है चेंज ऑफ लिक्विड का वेपर के अंदर किसी भी टेम्परेचर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को इवोपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इवोपोरेशन को उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू।
आपको 5 ml ऑफ वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसे एक विंडो के पास में रख देना है या फैन के नीचे आपको रख देना है। फिर 5 ml ऑफ वाटर आपको एक ओपन चाइना डिश के अंदर लेना है और उसे विंडो या अंडर द फैन आपको रखना है। 5 ml ऑफ वाटर आपको एक ओपन चाइना डिश के अंदर रखना है और उसे इनसाइड द कबर्ड या शेल्फ के अंदर रखना है आपके क्लास में। अब आप रिकॉर्ड कीजिए रूम टेम्परेचर को, रिकॉर्ड कीजिए टाइम को या डेज को, कितना लगता है उन तीनों के जो वाटर है उन्हें इवोपरेट होने के लिए। रिपीट करना है ये 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी को रेनी डे में, रिकॉर्ड करना है आपके ऑब्जर्वेशंस को और क्या इन्फर होगा आपको इस चीज से। सरफेस एरिया, टेम्परेचर जो है इफेक्ट का, या वाइंड वेलोसिटी जो है, उससे आपको क्या पता चलेगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होता है अगर इंक्रीज होता है सरफेस एरिया में। तो हम जानते हैं कि इवोपरेशन एक सरफेस है, सरफेस फिनोमेनॉन है। अगर सरफेस एरिया जो है इंक्रीज किया जाता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुट करेंगे क्लॉथ्स को ड्राई अप, वी स्प्रेड देम आउट, है ना। सुखाने के लिए हम उन्हें खुले करके सुखाते हैं, हम डायरेक्टली उठा के सुखा दिया ऐसा नहीं करते, क्योंकि जितना आप उसे स्प्रेड करेंगे, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इवोपरेशन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। वहीं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी होगा कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इनफ काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। ऑल्सो अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में, वो ह्यूमिडिटी बताता है। एयर जो हमारे आसपास होती है वो होल्ड नहीं करती मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे। अगर अमाउंट ऑफ वाटर जो है एयर के अंदर ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज होता है। उसके साथ साथ एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लॉथ्स जो हैं वो ड्राई होते हैं फास्टर विंडी डेज में, या हवा जिस दिन आ रही है उस दिन जल्दी कपड़े सूखते हैं। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर जो है मूव होते हैं बहुत ही फास्ट विंड के साथ में, और ये डिक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को सराउंडिंग के अंदर। हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से इवोपरेशन से कूलिंग होता है। तो ओपन वेसल की बात करें, लिक्विड आपको जो है वो आप देखेंगे कि इवोपरेट होते हुए दिखेगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से, ताकि वो रीगेन कर सके उनकी एनर्जी को जो लॉस्ट हो गई है इवोपरेशन के थ्रू। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है सराउंडिंग से, वो सराउंडिंग को कूल रखती है या ठंडा रखती है। क्या होगा जब आप पोर करेंगे कुछ एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर आपके पाम पे, आप देखेंगे पार्टिकल्स जो हैं वो गेन करेंगे एनर्जी को आपके पाम से और सराउंडिंग से और इवोपरेट होंगे, और इसके कारण आपको कूल फील होगा आपके उस पाम पर। आफ्टर हॉट सनी डेज पीपल स्प्रिंकल करते हैं वाटर्स को रूफ पे या टेरेस पे, ताकि लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वाटर का वो कूल करने में हेल्प करे उस हॉट सरफेस को। आप कुछ ऐसी और साइट्स जो है, मोर एग्जांपल्स जो है डेली लाइफ के, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कूलिंग जो है ड्यू टू इवोपरेशन होती है। हम क्यों वेयर करते हैं कॉटन क्लॉथ्स को समर में, तो ड्यूरिंग समर हम प्रेस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा, और बिकॉज मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को कूल रखता है। हम जानते हैं कि इवोपरेशन के समय पार्टिकल्स जो है सरफेस में, सरफेस ऑफ द लिक्विड के वो गेन करते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस जो है वो और चेंज होते हैं वेपर के अंदर। हीट एनर्जी इक्वल होती है लैटेंट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन की, और एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी से और लीव करती है बॉडी को, और इसीलिए हमें कूल फील होता है। कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, और वो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे स्वेट को, और एक्सपोज करता है उस एटमॉस्फेयर में ताकि इजी इवोपरेशन हो सके। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice कोल्ड वाटर? अगर आप ठंडा पानी किसी ग्लास में लेते हैं तो आप देखेंगे उसकी बाहरी सरफेस जो है वहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो अब हम देखते हैं आइस कोल्ड वाटर अगर आपने लिया एक टम्बलर में, तो सून आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट जो है उसकी आउटर सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे, और वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, और लूज करते हैं एनर्जी को, और देन कन्वर्ट होते हैं लिक्विड स्टेट में, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर हमें साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये कुछ 5 स्टेट्स थे मैटर के। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इनके बारे में 2 चीज़ें हमें जो अलग से ऐड हुई हैं, इनके बारे में हमें यहाँ दिया हुआ है, जिसके बारे में आप पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। तो